लोग कुकीज़ को डिस्कस करेंगे। कुकीज़ क्या होती हैं? यूज़र के डेटा को, यानी कि यूज़र ने जो फॉर्म के अंदर एंटर किया है उस डेटा को हम क्लाइंट साइड पे उसी के कंप्यूटर के अंदर किसी लोकेशन पे स्टोर करने के लिए कुकीज़ को यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कुकीज़ के नाम से, ठीक है। ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक है। क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यूज़र डेटा को क्लाइंट के कंप्यूटर में ही सेव करना, ये क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है। तो कुकीज़ में एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, पर पहले मैं थ्योरी क्लियर कर देता हूँ कि कुकीज़ क्या होती हैं। दो टाइप की होती हैं, एक तो परसिस्टेंट कुकी होती है, एक नॉन परसिस्टेंट कुकी होती है। परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन परसिस्टेंट कुकी की। नॉन परसिस्टेंट कुकी का मतलब होता है कि यूज़र ने जो फॉर्म के अंदर डेटा फिल किया है उस डेटा को ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर टेम्परेरी स्टोर कर लेना, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि आप उसे तब तक ही मेंटेन रखेंगे जब तक आपका डेटा, तो टेम्परेरी के अंदर क्या होगा कि आप टेम्परेरी डेटा आपका स्टोर होगा, जैसे आप ब्राउज़र को बंद करेंगे वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो आपकी कुकीज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट कुकी। परसिस्टेंट कुकी क्या होती है कि आपका जो डेटा होगा वो कंप्यूटर के एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब उस डेटा को सेव करने के बाद अगर आप ब्राउज़र को भी बंद कर देते हो, ठीक है, तो भी उसके बाद वो डेटा मेंटेन रहता है। तो इसके लिए हम कुकीज़, परसिस्टेंट कुकी में क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो आपके एक टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब तक आप उस टेक्स्ट फाइल को डिलीट नहीं करते तब तक वो डेटा मेंटेन रहता है। ब्राउज़र को आप बंद कर दें तो भी उसके बाद आप कुकीज़ को देख सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। कुकीज़ को सेट करने के लिए ASP.NET रेस्पॉन्स के नाम से एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है, और कुकीज़ की वैल्यू को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके अपन कुकीज़ की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, रेस्पॉन्स के थ्रू कुकीज़ सेट होती है और रिक्वेस्ट के थ्रू कुकीज़ आपकी गेट होती है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ कि पहले तो एक टेबल ले लेता हूँ जिस टेबल में अपन एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आउटपुट को देख सकते हैं। तो एक टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट किया और 3 रो और 5 रोज और 3 कॉलम्स की मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। मैं यहाँ यूज़र से उसका यूज़र नेम मांगता हूँ, ठीक है। यूज़र नेम के बाद यहाँ आपको एक इनपुट टाइप लेना पड़ेगा और मैं यहाँ पासवर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इनपुट टाइप लेने का मतलब है कि यूज़र से आप डेटा लेंगे, यूज़र डेटा एंटर करेगा और उस डेटा को आप कुकीज़ के अंदर स्टोर करेंगे। कुकीज़ के अंदर स्टोर करने का बेनिफिट ये होता है कि एक बार आपने डेटा अगर कुकीज़ के अंदर स्टोर कर लिया तो डिफरेंट पोस्ट बैक में आप कुकीज़ की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर एक बेनिफिट और ये भी है कि एक बार आपने किसी भी पेज पर कुकीज़ को क्रिएट कर लिया तो पूरी वेबसाइट के किसी भी दूसरे वेब पेज से आप कुकीज़ की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हो, तो ऐड टू कार्ट करते जाते हो, ठीक है। एक बार आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसे ऐड टू कार्ट में ऐड कर दिया, तो आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है रिसेंटली, आप उसे ऐड टू कार्ट अगर कर देते हो तो ऐड टू कार्ट करने का मतलब हो गया कि वो आपके कुकीज़ के अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम पर आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो उसी कुकीज़ में से वैल्यू को उठाएगा और दूसरा आइटम अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो भी आपका ऐड टू कार्ट के अंदर पास हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कुकीज़ को यूज़ में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो बटन लिए हैं, एक बटन जो होगा वो कुकीज़ को सेट करेगा, तो मैं यहाँ बटन में लिख देता हूँ टेक्स्ट के अंदर सेट कुकीज़, और दूसरा बटन जो होगा वो कुकीज़ की वैल्यू को गेट करेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया गेट कुकीज़। और इन कुकीज़ की वैल्यू को शो कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ दो लेवल ले लेता हूँ, एक ये लेवल हो गया और दूसरा अपने टूल बॉक्स के अंदर से दूसरा लेवल ले लिया। सेट कुकीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट होती है, तो अपन इसे किस तरीके से सेट करते हैं वो देखते हैं। लेवल 1 के टेक्स्ट के अंदर या फिर आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़। रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ के अंदर जो आप कुकी डिफाइन करेंगे उसे एक पर्टिकुलर आपको नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ दे देता हूँ जैसे यू नेम, ये मेरी कुकी का नेम हो गया, और इसके आगे डॉट वैल्यू लगा के मैं कुकीज़ के अंदर वैल्यू सेट कर सकता हूँ, और जो यूज़र ने वैल्यू दी है उसी वैल्यू को मुझे कुकीज़ के अंदर स्टोर करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से अगर मुझे पासवर्ड को भी कुकीज़ के अंदर स्टोर करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा पासवर्ड डॉट वैल्यू और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। तो दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ सेट कर दिया। तो ये तो हो गई कुकीज़ की वैल्यू सेट। अब दूसरे बटन के क्लिक इवेंट पर मुझे कुकीज़ की वैल्यू को गेट भी करना है,
और गेट करके मैं लेवल के अंदर उसे शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेवल 1 डॉट टेक्स्ट लिखा इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आप कुकीज़ की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो। तो जो की नेम आपने ऊपर दिया था, जो मैंने यू नेम दिया था, तो मैं यू नेम को यहाँ पास कर दूंगा, डॉट वैल्यू से मैं इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लूँगा। इसी तरीके से लेवल 2 के अंदर मुझे कुकीज़ की वैल्यू को गेट करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, और फिर इसके बाद जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया था कुकी वेरिएबल, आप उसका नेम यहाँ डिफाइन कर दें, डॉट वैल्यू लगा दें। तो आपने टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग में ही रिटर्न करती है आउटपुट को, और लेवल 1 टेक्स्ट के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यू ही आती है। तो आपको टाइप कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में स्ट्रिंग वैल्यू ही एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अब इसे एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए कुकीज़ की वैल्यू को आप देख भी सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसके अंदर वैल्यू सेट करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने अपना नेम दिया योगेश और पासवर्ड के अंदर दे दिया शर्मा। सेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वैल्यू सेट कर देगा। गेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज़ मुझे मिल गई। तो इसका मतलब कुकीज़ की वैल्यू आपकी सेट हो चुकी है। तो ये जो कुकीज़ की वैल्यू होंगी आपकी, वो तब तक ही मेंटेन रहेगी जब तक आपका ब्राउज़र ओपन कंडीशन में है। तो आप यहाँ कुकीज़ की वैल्यू देख सकते हैं। जैसे मैं कैशे एंड डेटाबेसेस के अंदर जाता हूँ तो आप देखें, अरे यार, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कुकीज़ की वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो सेटिंग्स में जाके आप यहाँ सर्च कीजिए कुकीज़, तो कंटेंट सेटिंग्स में जा सकते हैं आप। ठीक है, ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट साइट्स हैं। इसमें आपकी ये लोकल होस्ट के नाम से कुकीज़ भी आपकी क्रिएट हो चुकी हैं। तो देखिए 2 कुकी बन रही हैं, यूनेम और पासवर्ड, है ना। यूनेम पे आप क्लिक करेंगे तो यूनेम में कंटेंट क्या आ रहा है, योगेश आ रहा है, और पासवर्ड में कंटेंट क्या आ रहा है, शर्मा आ रहा है। इसका जो क्रिएशन टाइम है वो आ रहा है, एक्सपायरेशन टाइम आपका कब तक है, जब तक आपने व्हेन द ब्राउजिंग सेशन एंड्स। तो जैसे ही आप एंड करेंगे ये कुकीज़ का डेटा भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो कुकीज़ होती हैं, जो अपने टेम्प्रेरी स्टोर करते हैं जिन कुकीज़ को, वो आपकी किस टाइप की कुकीज़ होती हैं, नॉन परसिस्टेंट कुकी। तो अगर मैं इस ब्राउज़र को यहाँ से बंद कर देता हूँ और दोबारा से अगर मैं उसी URL को कॉपी पेस्ट करता हूँ और अगर मैं गेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि कुकीज़ आपकी लॉस्ट हो चुकी हैं। ऐसी यूनेम के नाम से कोई भी कुकी नहीं है। तो ये आपकी नॉन परसिस्टेंट कुकी होती है। तो किसी भी नॉन परसिस्टेंट कुकी को अगर आपको परसिस्टेंट कुकी में कन्वर्ट करना है तो एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करें कि उस नॉन परसिस्टेंट कुकी का एक्सपायरेशन टाइम सेट कर दें कि ये इसका एक्सपायरेशन टाइम है, इतने टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसमें देखिए अपन किस तरीके से करेंगे। एक्सपायरेशन टाइम आज की डेट से आप आगे बढ़ा सकते हो। आप यहाँ लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़ और यहाँ मैंने लिख दिया यूनेम, और यूनेम के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट एक्सपायर्स। फिर कब तक एक्सपायर होनी चाहिए, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेज। एट डेज में मैंने यहाँ कर दिया, ये एक प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसमें मैंने 2 पास कर दिया, यानी कि आज के 2 दिन बाद ये लॉस्ट हो जाएगी। तो आपने जो इस वाली के लिए किया है, इसी तरीके से ये तो यूनेम के लिए हो गया, यूनेम की हो गया। अब पासवर्ड के लिए भी आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ सिर्फ इस की वैल्यू में डिफरेंस यानी कि गैप दे दें, पासवर्ड दे दें, और फिर इसके बाद ये कुकी आपकी परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग करते हैं अपन। ब्राउज़र में मैंने चलाया है इसको, रिफ्रेश किया, और अब मैं यहाँ कोई वैल्यू देता हूँ। मैंने दिया योगेश और शर्मा, और इसके बाद मैं यहाँ सेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। गेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुकी मिल गई। मैं इसी URL को कॉपी करके रख लेता हूँ और ब्राउज़र को कर देता हूँ बंद। जब मैं ब्राउज़र को बंद कर दूँगा, वापस से चलाऊँगा, और अगर मैंने इस कुकी को दोबारा देखने की कोशिश की और गेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करा तो मुझे वो कुकी की वैल्यू मिल गई। अगर आप इस कुकी की डेट और एक्सपायरेशन डेट वगैरह देखना चाहते हो तो आप सेटिंग्स में जाके कुकीज़ को सर्च कीजिए, तो ये कंटेंट सेटिंग में ले जाएगा आपको। कंटेंट सेटिंग में जाके ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा को सेलेक्ट कीजिए। लोकल होस्ट पे जाइए, क्योंकि अभी करंट डोमेन आपका लोकल होस्ट है। यूनेम पे अगर आप जाते हैं तो आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि ये इसमें क्रिएशन डेट आ रहा है और एक्सपायरेशन डेट आ रहा है। तो आप देख लें आज के 2 दिन बाद, यानी कि आज जुलाई 19 है, उसके बाद जुलाई 21 को ये आपके एंड कर देगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी परसिस्टेंट कुकी बना सकते हो। अब इसमें देखिए, कुकी में आपने जब क्रिएट किया तो ये 2 टाइप की कुकीज़ आपकी क्रिएट होती हैं, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट।
लेकिन इसके अलावा भी एक टाइप की कुकी और होती है जिसे अपन बोलते हैं, या फिर वो डिफरेंट एक डिफाइन करने का अलग तरीका है जिसे अपन बोलते हैं सिंगल वैल्यूड कुकीज़ और मल्टी वैल्यूड कुकीज़। ठीक है, अभी जो एग्जांपल देख रहे हो ये सिंगल वैल्यूड कुकीज़ का एग्जांपल है। एक्चुअल में क्या होता है कि मानो आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, उसके अंदर आपने 30 फील्ड्स लिए हुए हैं, तो 30 फील्ड्स को डिफाइन करने के लिए आपको 30 टाइम्स एक्सपायरेशन डेट सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ यूनेम के लिए सेट किया, पासवर्ड के लिए सेट किया, फिर आप फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इन सब वैल्यूज़ के लिए भी करना चाहते हो, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टी वैल्यूड कुकीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुकी एक ही क्रिएट होती है, इसमें वैल्यू 2 आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ लॉगिन, ये लॉगिन लिया, इसके अंदर यूनेम के नाम से आपकी कुकी क्रिएट हो रही है, यानी कि मेन कुकी का नेम क्या है, लॉगिन। इसी तरीके से मैंने एक कुकी और यहाँ क्रिएट की है और इसके अंदर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया लॉगिन में पासवर्ड। जब आप इस टाइप से कुकी यानी मल्टी वैल्यूड कुकीज़ को डिफाइन करते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ डॉट वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली आप वैल्यू को साइन कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप सिर्फ मेन कुकी को डिफाइन कर दीजिए कि लॉगिन डॉट एक्सपायर्स कॉल कर लीजिए, आपको पासवर्ड के लिए यूनिकली डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपने डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ तो आप वैल्यू गेट कर रहे हो। ठीक है, अब जब गेट कर रहे हो या सेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपको कोड चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी करके नीचे डिफाइन कर देता हूँ। कॉपी हुआ नहीं हो, कॉपीड इट, पेस्ट इट। ये सेट कर दिया, इसे मैं कमेंट बना देता हूँ और यहाँ आप डिफाइन कर दीजिए लॉगिन। तो जो कुकी बनेगी वो लॉगिन के नाम से बनेगी, जिसके अंदर यूनेम और पासवर्ड आपके 2 टाइप के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, जो कंटेन रखेगा इन दोनों वैल्यूज़ को। ये मैंने लॉगिन सेट कर दिया और फिर इसके बाद मैं इस वैल्यू को भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप इसे देखिए, रन करा के देखें। अच्छा, जब आप इस टाइप से कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब आपको टू स्ट्रिंग लगाने की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया और साथ के साथ इसमें भी मैंने टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया। ये लगाना अब कंपलसरी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और ये स्ट्रिंग वैल्यू है, दोनों में वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो व्यू इन ब्राउज़र करते हैं, या मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं कुकीज़ की वैल्यू को हटा देता हूँ जो ओल्ड कुकीज़ हैं अपनी। तो सेटिंग्स में जाके, कुकीज़ में जाके क्लियर ब्राउजिंग डेटा, अगर आप इसे करेंगे तो जो आपकी कुकीज़ हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। कंटेंट सेटिंग किया, क्लियर ब्राउजिंग डेटा किया। कंटेंट सेटिंग में जाके देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कोई डेटा तो नहीं है। गूगल का डेटा आ रहा है, कैश स्टोरेज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्राउज़र आपका ओपन है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। ठीक है, अब आप इसे तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, विकास शर्मा मैंने सेट किया, सेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करा, गेट कुकीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो विकास शर्मा के नाम से कुकी आ गई। अब आप वापस से कंटेंट को देखिए, ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा, तो लोकल होस्ट के नाम से सिर्फ एक ही कुकी क्रिएट हुई इस डोमेन में, जिस कुकी का नेम क्या है, लॉगिन। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ जो कंटेंट आपका सेट हुआ है वो एक टाइप से क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल में सेट हो गया, यूनेम इक्वल टू विकास एंड पासवर्ड इक्वल टू शर्मा। ठीक है, और एक्सपायरेशन टाइम इनका 2 दिन का हो गया। तो इस तरीके से आप परसिस्टेंट कुकी बना सकते हैं और ये जो परसिस्टेंट कुकी है वो आपकी मल्टी वैल्यूड परसिस्टेंट कुकी है।